हेलो डियर स्टूडेंट्स। संभव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। मैं दिलीप पांचाल आपका संभव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ठीक है। आज हम लोग जो है लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड आपबाउ प्रिंसिपल की आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 फॉर जीरो चैप्टर। विल स्टार्ट लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 ऑफ जीरो चैप्टर। ओके। Today we will discuss about electronic configuration, electronic configuration to write the electronic configuration above principle is used. To write the electronic configuration to write the electronic configuration to write the electronic configuration of an atom above principle above principle above principle is used. Above principle is made up of two rules. Above एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। Above is a Greek word. Greek word which means which means which means building up. Which means building up. Above is a Greek word. Above is a Greek word which means building up. Okay? Above principle is made up of two rules which are applied in priority order. Above principle
is made up of Aufbau principle is made up of two rules, two rules which are applied in priority order, in priority order. These two rules are as follows. These two rules are as follows. फर्स्ट प्रायोरिटी पर है फर्स्ट रूल ऑफ Aufbau, फर्स्ट रूल ऑफ Aufbau, फर्स्ट रूल ऑफ Aufbau, और सेकंड प्रायोरिटी पे है सेकंड रूल ऑफ Aufbau, सेकंड रूल ऑफ Aufbau, सेकंड रूल ऑफ Aufbau. These two rules are applied in priority order. हमेशा फर्स्ट रूल पहले अप्लाई करेंगे. फर्स्ट रूल से यदि आंसर मिल गया तो ठीक है, तो फिर सेकंड रूल लगाने की आवश्यकता नहीं है. लेकिन यदि फर्स्ट रूल फेल हो जाए तब हम सेकंड रूल अप्लाई करेंगे. ठीक है. Aufbau प्रिंसिपल पढ़ने से पहले हम एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं. कोई भी सिस्टम जो होता है उसकी स्टेबिलिटी उस सिस्टम में मौजूद एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है. एनर्जी तथा स्टेबिलिटी तथा एनर्जी एक दूसरे के इन्वर्सली रिलेटेड होती है. सिस्टम की एनर्जी एंड सिस्टम की ही स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम लोग. ठीक है. नोट डाल के लिखेंगे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. स्टेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम, stability of a system is inversely proportional to stability of a system is inversely proportional to energy of that system, energy of that system. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा. डायरेक्टली बहुत काम आएगा पूरी केमिस्ट्री में. हर जगह इंपॉर्टेंट, हर जगह काम आने वाली चीज है. डबल स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नोट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ये. दिस इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. ये Aufbau प्रिंसिपल का पार्ट नहीं है.
एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए लिखाया गया है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट रूल ऑफ अबव। नाउ वी स्टार्ट फर्स्ट रूल ऑफ अबव। 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 फर्स्ट रूल ऑफ अबव is also known as n plus L rule. First rule of above is also known as n plus L. According to n plus L rule, according to n plus L rule, energy of a subcell, energy of a subcell energy of a subcell is directly proportional to value of n plus L, value of n plus L for that subcell, for that subcell. Energy of a subcell is directly proportional to value of n plus L for that subcell. This is the first rule of अबव। ठीक है, तो जिस सबसेल के लिए n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज्यादा, और जिस सबसेल के लिए n प्लस एल की वैल्यू कम है उस सबसेल की एनर्जी भी कम। ठीक है, डायरेक्टली रिलेटेड है। एक एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर बेस्ड एग्जांपल। एग्जांपल जैसे मैंने लिया 1s सबसेल तथा 2s सबसेल। 1s तथा 2s दो सबसेल्स लिए मैंने। अब देखो यहां पर n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 1 तथा l की वैल्यू कितनी है, टाइप ऑफ सबसेल में छिपा हुआ l की वैल्यू। एस टाइप का सबसेल के लिए l इक्वल टू होता है 0, l इक्वल टू 0। तो मुझे बताओ n प्लस एल कितना हुआ, n प्लस एल इक्वल टू 1 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 1। n प्लस एल की वैल्यू कितनी आई, 1। ठीक है, यहां देखो n की वैल्यू कितनी है, 2। n की वैल्यू है 2। एस टाइप का सबसेल है तो l की वैल्यू कितनी है, 0। तो n प्लस एल कितना हुआ, n प्लस एल इक्वल टू 2 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 2। तो यहां पर n प्लस एल की वैल्यू आ रही है 2। n प्लस एल की वैल्यू यहाँ 1 आ रही है, n प्लस एल की वैल्यू इस सबसेल के लिए 2 आ रही है। हियर द वैल्यूज ऑफ n प्लस एल आर डिफरेंट, therefore first rule of above principle is valid।
क्योंकि एन प्लस एल की वैल्यूज डिफरेंट आ रही है, इसलिए हम एन प्लस एल की वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हैं। जिस सबसेल के लिए एन प्लस एल की वैल्यू कम है उसकी एनर्जी क्या है, भी कम है। और जिस सबसेल के लिए एन प्लस एल की वैल्यू ज्यादा है उस सबसेल की एनर्जी भी क्या, ज्यादा। क्योंकि सबसेल की एनर्जी एन प्लस एल की वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है। सो एज द वैल्यूज ऑफ एन प्लस एल आर डिफरेंट, देयरफॉर फर्स्ट रूल ऑफ अबव इज वैलिड। तो एन प्लस एल की वैल्यू कम है या एन प्लस एल की वैल्यू ज्यादा है, दिख रहा है साफ साफ डिफरेंट वैल्यूज है एन प्लस एल की वैल्यू। यहां बोलेंगे एन प्लस एल की वैल्यू कम है, एन प्लस एल की वैल्यू कम है तो एनर्जी भी क्या है, कम। यहां पर एन प्लस एल की वैल्यू ज्यादा है, एन प्लस एल की वैल्यू ज्यादा, तो एनर्जी भी क्या है सब सेल की, एनर्जी भी ज्यादा। ये फर्स्ट रूल ऑफ अबव यहां तक कंप्लीट हो गया हमारा। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम जानते हैं कि एनर्जी स्टेबिलिटी इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं सब सेल के। ठीक है। तो जिसकी एनर्जी कम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा। और जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम। ठीक है। तो एनर्जी से स्टेबिलिटी को भी रिलेट कर सकते हो आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन से। दस दस सबसेल्स सबसेल्स in increasing increasing order of their subcells, in increasing order of their energy, 1s 2s। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम लोग, तो सबसेल की एनर्जी क्या होती जा रही है, सबसेल की एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर एनर्जी ऑफ सबसेल इंक्रीजेस, 1s लेस देन 2s, ऐसे पढ़ेंगे इसको। ये पहला स्टार पॉइंट हो गया आपका, इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी पूछ सकता है, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। सबसेल्स सबसेल्स इन डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी subcells in increasing order of their stability will be 1s 2s। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो स्टेबिलिटी क्या हो रही है, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। ये ज्यादा स्टेबल है, वो कम स्टेबल है। ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इस तरह से फर्स्ट रूल ऑफ अबव कंप्लीट हो गया हमारा। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं फर्स्ट रूल ऑफ अबव के ऊपर बेस्ड। वन मोर क्वेश्चन, वन मोर एग्जांपल। जिसे मैंने लिया जैसे 2s
एंड 2p, दो सब सेल्स लिए मैंने। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू है 2। l की वैल्यू कितनी है? l की वैल्यू s के लिए 0 होती है। फर्स्ट रूल चेक करेंगे, n प्लस एल कितना? 2 प्लस 0 मतलब 2। n प्लस एल है हमारा 2। यहाँ पर n कितना? n की वैल्यू है 2। l कितना? p टाइप के सब सेल के लिए l की वैल्यू 1 होती है। तो n प्लस एल कितना? n प्लस एल हो गया 2 प्लस 1 दैट इज 3। तो n प्लस एल की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3। क्योंकि n प्लस एल की वैल्यू यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, डिफरेंट वैल्यूज है n प्लस एल की इन सब सेल्स के लिए। गिवन सब सेल्स के लिए n प्लस एल की वैल्यूज डिफरेंट आ रही है। इसका मतलब फर्स्ट रूल ऑफ अबव वैलिड हो गया। तो फर्स्ट रूल ऑफ अबव वैलिड है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि n प्लस एल की वैल्यू छोटी है। n प्लस एल की वैल्यू क्या है? स्मॉल। तो एनर्जी भी क्या होगी? कम। n प्लस एल की वैल्यू कम है तो एनर्जी भी कम। यहाँ पर n प्लस एल की वैल्यू ज़्यादा है तो एनर्जी भी ज़्यादा। n प्लस एल की वैल्यू ज़्यादा है तो एनर्जी भी ज़्यादा। n प्लस एल की वैल्यू ज़्यादा है तो एनर्जी भी क्या है? ज़्यादा। ये फर्स्ट रूल ऑफ अबव यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन एनर्जी और स्टेबिलिटी इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं, हम जानते हैं। एनर्जी जिसकी कम उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। एनर्जी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम। एनर्जी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम। ठीक है, इस तरह से एक और एग्जांपल हमने ले लिया। इस तरह से फर्स्ट रूल ऑफ अबव हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड रूल ऑफ अबव की। चलो ठीक है, सेकंड रूल ऑफ अबव हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।